हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। एक नए चैप्टर के साथ हम आप लोग को सामने पेश हुए हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय समीकरण। पिछले लेक्चर में आपने सुना था त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप त्रिकोणमितीय समीकरण पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ये इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 1 हो गया, पहला लेक्चर होगा। क्या होता है त्रिकोणमितीय समीकरण, इसको समझिए या इस चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं आपको पहले दो चीजें बहुत ध्यान समझाता हूँ। एक चीज आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। सर्वसमीका वो होती है कि जिसके इनफाइनाइट मान होते हैं, अनंत मान होते हैं, थीटा का मान रखते जाते हैं, वो उसको संतुष्ट करता रहता है। लेकिन समीकरण जो होता है उसके लिमिटेड मान होते हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने कहा कि cos थीटा बराबर 1/2। तो अब आप देखिए तो cos थीटा 1/2 मान cos में जो है 60 डिग्री का होता है, तो थीटा का मान हो गया 60 डिग्री। तो ये एक अनलिमिटेड मान हो गया। इसको आप रेडियन फॉर्म में लिख सकते हैं π/3। लेकिन अगर आप सोचें क्या यही एक ही मान है, तो ऐसा नहीं है। तो अब इसमें आप एक साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ते चले जाएं तो π/3 को जब आप इसके चतुर्थांश में आगे बढ़ेंगे ASTC से, तो और भी मान इसके मिलते जाएंगे। तो इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अब त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है उसका एग्जांपल देख लिए, जैसे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब आप थीटा का डिफरेंट मान इसमें रखते जाइए तो आपको 1 मिलता जाएगा। फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू मैंने रख दिया 30 डिग्री, ये हो गया cos 30 डिग्री एंड प्लस sin 30 डिग्री। cos 30 का मान होता है कड़ में 3/2 जिसका वर्ग, sin 30 का मान होता है 1/2 जिसका वर्ग, तो 3/4 धन 1/4, 4 लघुत्तम हो गया, 3 और 1 4/4, कट के कितना आ गया 1 आ गया। तो आपने गौर किया कि ये थीटा का मान 30 रखने पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वैसे ही 30 नहीं, जितने भी मान आप रखते जाएंगे ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो ऐसी इसको कहते हैं सर्वसमीका, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। और समीकरण क्या है, जिसका मान जो है कुछ स्पेशल मान के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। तो वो तो हो गई समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण तो क्यों कहते हैं, ताकि इसमें cos sin cos कोसेक सेक tan इन सब चीजों का इस्तेमाल हो। तो अब केस यहाँ ये पैदा हुआ कि थीटा का मान 1/2, थीटा 60 पे हो गया। लेकिन और भी थीटा के मान आप जो है 90 डिग्री प्लस 180 माइनस ऐसे करते जाएंगे तो और आगे मान को भी ये संतुष्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन पे तब एक नया फॉर्मूला मिला त्रिकोणमितीय समीकरण का, जनरल मान, जिसको कहते हैं व्यापक मान। जनरल मतलब व्यापक मान। तो आइए इसके ऊपर जो है पहला फॉर्मूला देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर साइन थीटा बराबर 0 आ जाए तो थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे थीटा बराबर n पाई होगा। अब पहले में हमने 3 पार्ट लिया। अगर cos थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा n पाई प्लस π/2, या इसमें से आप π/2 कॉमन कर लिए तो 2n + 1 π/2। और तीसरा फॉर्मूला थीटा बराबर tan थीटा बराबर 0, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई। तो इस तरीके से आपने जो है स्पेशल मान के लिए आपने जाना कि अगर साइन cos tan बराबर 0 हो। अब इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है कि जो फॉर्मूला साइन के लिए होगा वही कोसेक के लिए होगा, जो फॉर्मूला कॉस के लिए होगा वही सेक के लिए होगा, और जो फॉर्मूला टैन के लिए होगा वही फॉर्मूला कॉट के लिए होगा। तो इस तरीके से आपने 3 फॉर्मूला जो है जाना। अब मैं आपको बताता हूँ व्यापक मान, तो उसके लिए आप यहां से नोट करें। पहला फॉर्मूला, अब ये दूसरा हो गया। दूसरे में पहला कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हो जाए साइन अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। और इसमें दूसरा फॉर्मूला अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। और इसके अंदर तीसरा फॉर्मूला कि अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो जाए तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इन तीनों फॉर्मूलों में से आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि किससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। मान लीजिए कि cos
कोसेक वाला फार्मूला आ गया तो कोसेक को साइन में बदल दीजिए, या कोसेक का फार्मूला भी यही लगा दीजिएगा। सेक आ गया तो कॉस का फार्मूला ही लगा दीजिए, या तो सेक को कॉस बदल दीजिए। और टेन आ गया, कॉट आ गया तो कॉट को टेन बदल के ये फार्मूला। तो यानी इस तरह से 6 के आपके फार्मूले आपके सामने आ गए। इस पे किस तरह से क्वेश्चन लगेंगे इसको जानने के लिए 2 फार्मूले और देखिए। विशेष फार्मूला देखिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाए, तो व्यापक मान जो होगा थीटा बराबर होगा n पाई प्लस और माइनस अल्फा। यही फार्मूला अगर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाए तो भी यही फार्मूला लगेगा, और अगर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो जाए तो तीनों कंडीशन में एक ही कॉमन फार्मूला जो है लगेगा। तो इस तरह से आपने जो है त्रिकोणीय समीकरण पे 1 2 3 4 और ये 5 फार्मूले जाने। एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि साइन के केस में साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर होगा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, और कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा हो जाए तो थीटा बराबर 2 n पाई प्लस अल्फा, और tan थीटा बराबर tan अल्फा हो जाए तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। और विशेष फार्मूला बता दिया हमने, साइन थीटा बराबर अगर 0 हो जाए तो थीटा बराबर n पाई होगा, कॉस थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर पाई बाई 2, और tan थीटा बराबर 0 हो जाए तो थीटा बराबर n पाई। और स्क्वायर के केस में तीनों कंडीशन में एक ही फार्मूला। अब कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखते हैं। मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/2 आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले देखना पड़ेगा कि साइन के टर्म में इसमें कितना मान होता है। तो अंडर रूट 3/2 अगर आप गौर करें तो साइन में ये 60 का मान होता है, तो आप इसको लिखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 60। फिर आप इस 60 को रेडियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा पाई/3। तो थीटा बराबर, अब फार्मूला होगा साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई/3। तो थीटा बराबर फार्मूले के हिसाब से n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई अल्फा मीन्स पाई/3। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लिया आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, बल्कि साइन के बजाय हम कॉस कर लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो 1 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 अगर आपने ये गलती की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1/√2, तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा। तो आप इसको अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर। तो अब आपको मिला कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1/√2 कॉस में 45 की वैल्यू होती है यानी पाई/4। अब ये फॉर्मूले को टैली कराइए, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, तो व्यापक मान हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस और माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू पाई/4। ये आंसर हो गया। इसके बाद जो है इसके ऊपर आप तीसरा सवाल देखिए। क्वेश्चन देखिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको थीटा का व्यापक मान निकालना है, तो ध्यान देना है कि अब तक जो फार्मूले थे साइन साइन, कॉस कॉस या टेन टेन, एक ही मतलब टर्म था, लेकिन यहाँ कॉस भी है साइन भी है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए आपका टारगेट ये होगा कि या तो सवाल पूरा साइन के टर्म में हो या पूरा कॉस के टर्म में हो। तो ज़्यादा इजी होगा अगर कॉस को साइन में बदल दें। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो -2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब रीअरेंज कर दिया, माइनस से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गौर से देखिए तो 2 2 ज़ा 4, मतलब 2 दूनी 4, माइनस है 4 में से 1 गया 3, तो यानी ये फैक्टराइजेशन हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें और इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बचता है साइन थीटा माइनस 2, और प्लस 1 यहाँ से कॉमन किया तो बचता है साइन थीटा माइनस 2।
तो होल ब्रैकेट से साइन थीटा -2 कॉमन कर लें तो ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में बचता है 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको 0 करें तो साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0 और इसको 0 करें तो 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बारी बारी से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 2 और यहाँ हो जाता है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो अब आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो -1/2 को आप मत ध्यान दीजिए। 1/2 साइन में कितने की वैल्यू है? तो साइन में 60 की वैल्यू है, तो माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60 यानी 1/2 साइन में 30 की वैल्यू होती है, तो साइन में 5/6। तो इसको ये लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 प्लस थीटा, तो पाई प्लस π/6 तो ये हो जाएगा 7π/6। अब ये फॉर्मूला मिल रहा है साइन थीटा बराबर साइन अल्फा से। तो फार्मूला होता है थीटा बराबर n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा यानी 7π/6। ये आंसर हो गया। और रही बात इधर की, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2। तो आपको ये पता है कि साइन की जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में होती है, और ये आपको मिल रहा है 2 जो कि 1 के बाहर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो कि असंभव है, इसलिए ये मान पॉसिबल नहीं है। आपका आंसर हो गया ये। अब आपको हम बताएंगे कि अगर एक वेरिएबल में अपवर्त कोण आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए